परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलग अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। कहे आदि सच जुगादि सच, नानक हौसी सच। कहते आज हम उस नाम की चर्चा कर रहे जो आदि में सच, यानी जब कुछ नहीं था, कि यह सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, न ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल या इन ब्रह्मांडों की कोई रचना नहीं थी, कोई लोक आलोक नहीं बना था, सतलोक अलख लोक अगम लोक भी नहीं था, सिर्फ वो एक था। कहीं एक अनीय अरूप नामा, आज सजदानंद प्रभु धामा। तब वह एक था, वह आदि में सच है। जब कुछ नहीं था तब भी वह सच, ये रचना हुई तब भी आज भी वह सच है, ये रचना खत्म हो जाएगी तब भी वो सच है। यानी वो परमात्मा जिसमें कभी कोई फेर बदल नहीं होता, वह परमात्मा अनाम है, असीम है, अनंत है, अबोध है, अगाध है। उस परमात्मा की इच्छा हुई तो ये सारे जहान की रचना हुई। उसी परमात्मा की इच्छा से हम सारी रूहें काल भगवान के हाथ में दे दी गई। आज उसी परमात्मा की इच्छा है कि हम सबको फिर अपने देश सचखंड सतलोक अनामी धाम ले चलने के लिए वो मालिक बार बार आते हैं और हम सबको चेताते हैं, समझाते हैं कि अपने घर चलो, अपने घर चलो, ये अपना देश नहीं है। कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। वो मालिक एक आते कि अपना देश नहीं है। अब हम तुम्हें समझाने के लिए आए हैं, ले चलने के लिए आए हैं, तो अपने देश चलो। यह चलायमान देश है, यह दुख सुख की नगरी है। इस देश में किसी को सुख मिलने वाला नहीं है, और इस देश से निकल चलो, चलो अपने देश। कह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कहते यह संसार
कांटे की बाड़ी, उलझे पुलझे मरी जाना है। कहते हैं संसार कांटे की बाड़ी है, एक बार उलझ गए तो एक कांटा तुम्हारे कपड़े में फंस जाएगा, और इतना फंस जाएगा, उलझ पुलझ जाएगा और छोड़ा नहीं पाओगे, मर जाओगे। कहे संसार में जो भी आया तो उलझ गया, और फिर कर्मों के विधान में इतना उलझ गया पाप पुण्य कर्म में कि यह गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं लेता। उसको बार बार कर्म भोगना है, जन्मना है, मरना है, जन्मना है, मरना है। कहते यह संसार झाड़ और झांखरे, आगे लगे बरी जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार झाड़ झंखार है, जरा सा चिंगारी लगा दो तो आग लग जाएगी। ऐसे ही जहाँ जहाँ आप जाओ, जिस जगह जाओ, हर जगह जाओ तो हमेशा आग सबके अंदर धधक रही। कहे तृष्णा आगी जग जारा, तृष्णा आगी जग जारा, पड़े सब जीव को तपना। ये तृष्णा रूपी आगी सबको लगी हुई है, सारे जीव को, किसी को शांति नहीं मिल रही है। यह तृष्णा रूपी जो आग है सबको लगी हुई है। सब अपनी प्यास को बुझाने के लिए इधर से उधर, इधर से उधर अपनी ये लालसा को बुझाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पूरा जीवन भटकते रहते हैं। लेकिन किसी की तृष्णा रूपी अग्नि ये बुझती नहीं है, इसकी क्षुधा कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा इसको भूख लगी रहती है, हमेशा इसको लोभ लालच लगी रहती है। हमेशा एक पाया तो एक को छोड़ा, एक पाया तो एक को छोड़ा, हमेशा ये लालसा लगी रहती है कि हमको इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा। लेकिन यह तृष्णा कभी इसकी शांत नहीं होती, ये इच्छाएँ कभी इसकी शांत नहीं होती। कहती है झाड़ झंकार है, चारों तरफ देखो ये आग लगी हुई है और सब इसी तृष्णा रूपी आग में जल रहे हैं। कहें जलेंगे आग में निसदीन, जलेंगे आग में निसदीन, बहुरी भोगे जन्म मरना। कहते इस आग में रात दिन सभी लोग जल रहे हैं। ये नहीं है कि हम जल रहे हैं तो आप नहीं जल रहे, सब लोग जल रहे हैं इसी आग में। अब अपनी आग को बुझाने के लिए, अपनी तृष्णा को बुझाने के लिए दौड़ भाग सब लोग लगा रहे, लेकिन यह इच्छा किसी की पूरी नहीं हुई, किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। लोभ लालच में जीव ऐसे पड़ा हुआ सारे जीवन को गंवा देता है। कहें तृष्णा अग्नि जगे जारा, पड़े सब जीव को तपना, जीव सब लोभ में भूले, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारे जीव सभी लोभ में भूले हुए हैं, इनकी लालसा हमेशा लगी रहती है। अब हमेशा कुछ न कुछ लालसा इच्छा इनके अंदर लोभ लालच का पड़ा रहता है, हमेशा इनको कुछ न कुछ घटा रहता है, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना, दया कर संत और सतगुरु। जब भी संत महात्मा आते हैं, वो मालिक आता है तो दया करता है, कहता बच्चा ये आग किसी की बुझेगी, बुझी नहीं है, न बुझने वाली है। लोभ लालच हमेशा उठता रहता है,
अपना बनाने में, दूसरे का बिगाड़ने में, अपना बनाने में, एक बनाया दूसरा फिर बनाने में लग गए, फिर तीसरे को बनाने में एक एक इच्छा उठती रहती है, उसको पूरा करने में लगे रहते हो, पूरा जीवन इसी में ख़त्म हो जाता है। चेतने का कोई अवसर नहीं मिलता, अपने घर चलने का, भगवान की भक्ति करने का, अपनी आत्मा को जगाने का होश ही नहीं रहता। इसी लोभ लालच में, मोह माया में यह जीव फंस के मर जाता है। महात्मा समझाते हैं कि अरे बच्चा, यह देख धोखा है, यह बहुत बड़ा एक धोखा है, और हम सोचते हैं कि इसमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस धोखा में कुछ मिलने वाला नहीं है, सब धोखा है। जैसे रात में कोई आदमी का शक्ल बना करके कोई कपड़ा ला कर एक धोखा बना के रख देता है अपने खेत में रखवाली करने के लिए, तो रात में जब कोई जानवर जाता है तो हवा बिहार जब बहती है, वह हिलता डोलता है, तो जानवर ये जानता कोई आदमी है। अब आदमी है तो वो चरता नहीं है, वह वहाँ से भाग जाता है, ये सोच करके। तो महात्मा ये समझाते हैं तो यह संसार एक धोखा है, और हम धोखे में पड़कर लूट लिए जाते हैं। कहते हैं धोखा मत खाना, धोखा मत खाना जग आए प्यारी, धोखा मत खाना जग आए प्यारी। ऐ प्यारी, यह संसार में आ गई तो धोखा मत खाना। क्यों? कि कोई मीत न जानो सब बैरी हैं, कोई मीत न जानो सब बैरी हैं, सब ठग बैठे फांसी लाए। कहते हैं कोई मित्र तेरा नहीं है, तुम्हें तो कहेंगे कि हम तुम्हारा ये काम करेंगे, तुम्हारा ये काम करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा सब कुछ करेंगे, और तुम उनके बहकावे में आकर अपना सब कुछ उनको दे देते हो। लेकिन जब वो पा जाते हैं तो ठग हैं और लेके धीरे से निकल जाएंगे। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए तू बच्चा यहाँ धोखा मत खाना, यह सब धोखा, पूरा संसार ही धोखा है, और जो कोई धोखे में पड़ गया अंत में रोता हुआ ही गया। कहें धोखा मत खाना जग आए प्यारी, धोखा मत खाना जग आए, कोई मित्र न जानो सब बैरी हैं, सब ठग बैठे फांसी लाए। जब सच्चा होए चले डगर गुरु, तब ही चौ के चौकरो के जाए। कहते हैं जब तू अपने घर चलने की बात सोचेगा तो तुमसे ये लोग इतना प्यार करेंगे, इतना मोहब्बत करेंगे, तुमको इतना मानेंगे कि तुम इनके प्यार में रह जाओ और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने मार्ग पर न चलो। कहोगे तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँ, हमारा तुम्हारे बिना कौन है। हर तरह से ऐसे तुमको लुभावने वाली बातें करेंगे और तुमको अपनी तरफ ही खींच कर रखेंगे और तुम्हें परमार्थ की तरफ जाने नहीं देंगे, तुम्हें अपने आत्म कल्याण की तरफ नहीं जाने देंगे। ये सारा संसार एक तरह का एक धोखा है, ये ठग हैं बैठे हुए, सब तुम्हें लूट लेते हैं। कहे धोखा मत खाना जग आए प्यारी, और कोई मीत न जानो सब बैरी हैं, सब ठग बैठे फांसी लाए। जब साचा होए चले डगर गुरु, तब ही चौ के चौकरो के जाए। ऊंचे नीचे कहें बचन तैसे की, और मन को तेरी दे भर माए। तो इस तरीके से वो बात बना करके झूठ मूठ ऐसा तुमको अपने तरफ लुभाएंगे और तेरे मन को भरमा देंगे और तू भक्ति भाव भजन से दूर हो जाएगा।
महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए बच्चे इस संसार में आए हो तो धोखा मत खाओ। या संसार में आए हो तो कुछ अपना काम कर लो, अपनी आत्मा को जगाओ और भगवान से भेंट कर लो, यही अपना काम है। और मैं तुमको समझाने बुझाने के लिए आया हूँ, मेरी बात को मान ले और मेरे साथ निकल चल। महात्मा ये समझाते हैं कि दया करे संत यो सतगुरु, दया करे संत यो सतगुरु, बतावे नाम का जपना। दया करके संत सदगुरु आते हैं और समझा बुझा कर सत्संग सुना करके तुम्हें भगवान से मिलने का जो भेद है, मार्ग है, वो बता देते हैं। कहते हैं यह मार्ग इससे है, इस तरीके से इस नाम मार्ग पर तुम चलो। यह जाप है, इस तरीके से भगवान के नाम का तुम जाप करना, इस रास्ते पर चलो। और हर तरीके से समझाते बुझाते हैं कि दया करे संत यो सतगुरु, बतावे नाम का जपना। न माने जुगति है उनकी, सूरत यो शब्द का गहना। महात्मा तो बहुत समझाते हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव महात्मा की बात को नहीं मानते, महात्मा को पहचानते भी नहीं कि कौन है। क्योंकि महात्मा हमारी आपके वेशभूषा में आते हैं, हमारे आप जैसा साधारण इंसान बन के आते हैं, हमारे जैसा वो खान पान बोली भाषा में रहकर हमें आपको समझाते हैं। तो हमें शंका हो जाती कि कौन से भगवान है जो हमको इस तरीके से समझा रहे हैं, ये क्या हमको भगवान से मिला सकते हैं। शंका हो जाती है कि ये सब झूठ है और हम महात्माओं की कदर नहीं करते और उस मार्ग पर नहीं चलते। यदि मार्ग ले भी लिया तो उस पर चलते भी नहीं हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि न माने जुगति है उनकी, सूरत यो शब्द का गहना। यानी वो जो रास्ता बताते हैं भगवान से मिलने का, कि अपनी आत्मा से भगवान से मिलने का जो मार्ग बताया इस पर तुम चलो, तो यह रास्ते पर वो चलते नहीं हैं। और दुनिया में क्या हो करते हैं, फिर नाम दान ले भी लिया फिर भी दुनिया में कैसे वो भटक जाते हैं। कि न माने जुगति है उनकी, सूरत यो शब्द का गहना। पूजा में आप को जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। यानी गुरु की बात को नहीं मानते और दुनिया में ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि लोग उनकी पूजा करें, लोग उनको मान दें, सम्मान करें। यहाँ गुरु की सेवा करनी चाहिए तो उससे वे अपनी सेवा कराने में लग जाते हैं। कहीं फोकट धर्म पकड़े कर जूझे, फोकट धर्म पकड़े कर जूझे। बूझे न शब्द जुगत पारा, अवान्तर मुख जो शब्द कमाई। अवता में मन को नहीं गारा। कहते बाहरी कर्मकांड में, बाहरी पूजा पाठ में तो पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन जिस कमाई करने से आत्मा जागेगी, परमात्मा से भेंट होगा, अंदर में मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, उनका दर्शन दीदार होगा, तो उस रास्ते पर वो नहीं चलना चाहते हैं। और जिसमें कुछ नहीं मिलना है उसी में रात दिन लगे रहते हैं। कहते फोकट धर्म पकड़े कर जूझे, अबूझे न शब्द जुगत पारा। अवान्तर मुख जो शब्द कमाई, अवता में मन को नहीं गारा। कहते जिस कमाई को कहने से मन आपका जो गंदा है वो साफ सुथरा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, इंद्रियां निर्मल हो जाएंगी, काम क्रोध लोभ मोह विकार शांत होने लगेंगे और तुम भगवान से मिलने के काबिल हो जाओगे। उस काम को तो हम नहीं करते,
हम दुनिया के कामों को पकड़ लेते हैं, दुनिया के कामों में लग जाते हैं और भगवान के कामों को नहीं करते हैं। उसको जो है कहते हैं बाद में काम करेंगे। महात्मा इस बात को समझा रहे। इसलिए सबको चाहिए कि अपने घर चलने की तैयारी करना चाहिए। कहीं आजकल करते ही करते समय बीता जा रहा, कहते आजकल करते करते समय बीत जाता है और कोई जानता नहीं। कैसे कोई नहीं जानता? कहीं जब जीव जन्म लेता है तो अपना किस तरीके से रोता चिल्लाता बिल्लाता है, लेकिन धीरे धीरे जब सयान होता है, बालापन उसका आगे बढ़ता है तो छोटी अवस्था को छोड़ जाता, थोड़ी बड़ी अवस्था में आ जाता। अब जो है माता पिता और सबको चिन्हने लगता है, अपनी बोली भाषा में बोलने लगता है। फिर वह थोड़ा और सियाना हो जाता है, यानी एक छूटता जाता है, थोड़ा बढ़ता जाता है, एक छूटता जाता है, थोड़ा बढ़ता जाता है। ऐसे सियान हो जाता है, धीरे धीरे सियान हो जाता है तो बालापन छूट जाता है और बालापन छूट गया। फिर उसकी जवानी आ गई तो धीरे धीरे जवानी भी चली जाती, जवानी भी छूट जाती। इस तरीके से वृद्धापन आ जाता और जब वृद्धापन आ जाता है तो वृद्धापन में घसीटते रोते गाते चिल्लाते बिल्लाते और धीरे धीरे वृद्धापन तो तुम्हें साथ ही लेके चला जाता है। लेकिन कोई जान नहीं पाता कब मेरा बालापन गया, कब मेरा जवानी चला गया और कब मेरा वृद्धापन जा रहा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं ये पता नहीं चलेगा कब क्या हो जाएगा, कब कौन सा समय बीत जाएगा। तो जो समय बचा है उस समय से अपना काम कर ले। कहीं जो दिन गया सो जाने दे, मूर्ख अजहु चेत, और कहते पलटू दास हैं कैले हरि से। कहते जो दिन गया तो उसको जाने दे बच्चा, लेकिन जो बचा हुआ है उससे तो अपना काम करा ले। यहाँ तो अपने जीवन में कितना पाप कर डाला होगा, कितने जीव जंतु को मार डाला होगा, कितने जीव जंतु के मांस को खाया पिया होगा। आप ये जानते हो कि यह मृतलोक कर्म प्रधान देश है। जैसा जो कर्म करता है वही इसको भोगना भरना पड़ता है। आप अपने जीवन में जितना लोगों की हत्या किए हो, जीव जंतु को मारे हो जाने अनजाने, आखिर उतना बार तुम्हें जीव जंतु का जन्म लेना पड़ेगा और वो मानव शरीर पाएंगे जीव जंतु लोग, तब तो बारी बारी से तुम्हें दबाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें खाएंगे, तब तो ये बदला पूरा होगा। ऐसे एक जन्म का किया हुआ कर्म असंख्यों जन्म लग जाता है उसको बदला देने में। इसलिए मनुष्य शरीर एक बार जब मिलता है, यदि चूक गए तो असंख्यों जन्म लग जाता है। नरको 84 में भोगते भोगते फिर अदला बदला पूरा नहीं होता। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि इतना जुग जुगांतर बीतने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद तब तुम्हें ये मानव शरीर मिला है। अब की बार तुम किसी संत महात्मा की खोज करके अपनी आत्मा को जगा ले और इस कर्म बंधन से निकल चल। इस देश को ही छोड़ दे, इस देश को छोड़ दे, इस कर्म बंधन से निकल चल। महात्मा निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो सर्व समर्थ होते हैं, उनके ऊपर किसी का डंका नहीं बजता। तो महात्माओं के पास जाकर उनके चरण को पकड़ ले। कहीं गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई। कहते हैं भाई, यदि कर्मों के बंधन से मुक्ति चाहता, मोक्ष चाहता, इनसे अलग होना चाहता है और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहता, दुख तकलीफों से, तो गुरु के चरण को तू दृढ़ता से पकड़ ले। गुरु के चरण को दृढ़ता से पकड़ ले, उन पर भरोसा कर ले, उनके चरण को तू छोड़ मत। कहीं गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई। कहते अब तो गुरु के चरण को पकड़ ले, गुरु जो कहें उस काम को तू कर और उनकी सेवा कर, उनको खुश कर ले। कहें गुरु सेवा कर और गुरु रिझाओ, गुरु सेवा कर गुरु
रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, और कल की खबर काल फिर लेगा, और ना जाने क्या हो एक पन में। तो कल की खबर काल के हाथ में है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन आज तो गुरु के चरण को पकड़ ले, दृढ़ता के साथ पकड़ ले, और गुरु के नाम को जप। वो खुश हो जाएंगे तो भगवान का नाम बता देंगे, और तो नाम का जाप कर ले, और नाम का जाप करके अपने ऊपर लगी हुई मैल को तू साफ करा ले, और गुरु समर्थ हैं वो साफ कर देंगे। तो थोड़ा तू कर, थोड़ा मालिक करेगा, और धीरे धीरे साफ हो जाएगा। गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं। तो गुरु की बात को मान ले, उनकी सेवा कर, और उनसे रास्ता ले ले, नाम ले ले, अपने घर जाने का जो भेद है उसको ले ले, और दिन में खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम कर, शाम को बाल बच्चों की सेवा कर, और जब सोने के लिए जा तो 1 घंटे 1.5 घंटे समय निकाल कर तो सुबह शाम जो है भगवान के नाम का जाप कर ले, और अपने घर निकल चल। क्योंकि यही पूंजी तेरे साथ चलेगा, जो तू भजन कर लेगा, जो पूंजी इकट्ठी हो जाएगी, यही पूंजी तेरे साथ चलेगा, और कोई भी पूंजी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। कहीं यही है भजन तेरे संग चलेगा, यही है भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम मन तू भजो गुरु का नाम। यानी तू गुरु के नाम का भजन कर ले, और जो भजन करने को भेद बता दे तो उसकी तू कमाई कर, और जो उसका फल है वही तुम्हारे साथ चलेगा, वही कमाई किया हुआ धन तेरे साथ चलेगा, और वही तेरी रक्षा करेगा। कहते हैं यही है भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम मन तू भजो गुरु का नाम। तो गुरु के नाम का तू भजन कर ले, और गुरु जो रास्ता बता दे उस रास्ते पर तू चल। महात्मा इस चीज़ को समझा रहे, इसी चीज़ को बताते हैं कि दया में हर सतगुरु से लेकर चढ़ो तेरे कोटि धाम, मन तू भजो गुरु का नाम। कहें दया मेहर से, उनकी कृपा दया से नाम की कमाई करके तू ऊपर चल, जहाँ त्रिकुटी में कर्मों का भंडार पड़ा हुआ है, जहाँ कर्म बीज है वहाँ तू चल, और उस कर्म बीज को जला दे। गुरु जला देंगे। तू चल त्रिकुटी देश में, जहाँ कर्म है, कर्म का भंडार है, कर्म बीज है, उसको जला दे। कहें कर्म बीज अब दिया जलाई, कर्म बीज अब दिया जलाई, और फिर आगे को सूरती पठाई। कहते कर्म बीज यहाँ जला देते हैं मालिक, और अब आत्मा आज़ाद हो जाती है, अकेली हो जाती है, और अपने घर चलने लगती है, अपने घर ही आत्मा जाने लगती है। महात्मा इसी बात को समझा रहे कि हमें संत सद्गुरु के पास जाना चाहिए, और वो जो रास्ता बता दे उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपना काम बना लें कि देखो भगवान का नाम हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन जब संत महात्मा आते हैं तभी वो नाम को पकड़ा देते हैं। भगवान का नाम आदि में है, मध्य में है, और अंत में हमेशा वो रहता है। हमेशा वो चेतन नाम है, जागृत नाम है, और उस नाम को संत महात्मा जब आते हैं तो बता देते हैं और पकड़ा देते हैं, नाम से जोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं जोड़ो रे कोई सूरत नाम से, यानी भगवान के नाम से कौन जोड़ेगा? वो महात्मा ही आते हैं, संत ही आते हैं जो भगवान के नाम से जोड़ देते हैं।
और चहु जुग चहु सुत नाम प्रभाव, जब नाम से जोड़ दिया तो जो भी आप नाम से कहोगे वह नाम आपकी पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है और आपको जो है जन्म मरण के बंधन से वो निकाल देता है, छुटकारा दिला देता है। और वह जो है पिंजड़े, जिस पिंजड़े में आप कैद हो उस पिंजड़े को भी तोड़ देता है और आपको निकाल देता है। इसलिए कहा शब्द कर्म की रेख कटावी, शब्द कर्म की रेख कटावी और शब्द शब्द से जाई मिलावी, और शब्द घाट तू घट में दे और शब्द ही शब्द पिया को पी। वह शब्द ही है जो आपको भवसागर से पार कर देगा, मालिक यही समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए अपने जीव की कुछ संभाल करे, अपने जीव के ऊपर दया करे और अपने जीव के ऊपर जब दया करेगा तो महात्माओं की खोज करेगा। महात्मा जब मिल जाएंगे तो उनसे रास्ता लेकर कमाई करेगा और यहाँ से निकल चलने की कोशिश करेगा। कहीं अपने जीव की कुछ दया पाले और 84 का फेर बचले। कहीं अपने जीव के ऊपर कुछ दया करो और ऐसा कोई जोग जुक्ति लगाओ जिससे तुम्हें नरको 84 में न जाना पड़े। महात्मा इसी बात को समझा रहे। और जब जुक्ति लगा लेगा, महात्माओं के वचन को मान लेगा, कमाई करेगा तो अंदर में तुम्हें बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। अंदर में भगवान का स्वरूप भी दिखाई पड़ेगा, प्रकाश भी दिखाई पड़ेगा, आवाज़ भी सुनाई पड़ेगा। महात्मा ये समझाते हैं अंदर में वो मालिक अपना दर्शन भी देगा और तुम उनके दर्शन को पाकर धन्य हो जाओगे। इसलिए महात्मा यदि मिल जाए तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान का मिलना आसान है। यदि महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए तो भगवान मिल जाएगा, और संत नहीं मिलेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान भी कहते हैं मैं संतों के अधीन हूँ, संत तुम्हें मिल गए तो मैं मिल जाऊँगा, और संत नहीं तुमको मिले तो मैं नहीं मिल पाऊँगा। इसलिए मैं संतों के अधीन हूँ। संत मेरी जान है, संत मेरे प्राण हैं, मैं संतों के अंदर बसता हूँ। संत ही तुमको हमसे जोड़ते हैं और जब संत जोड़ देंगे तो हम तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम संतों के पास जाओ। भगवान राम भी इसीलिए सबरी को उपदेश देते हैं कि प्रथम भगति संतान के संगा, अदूसर मम रति कथा प्रसंग। कहते मेरी पहली भक्ति यही है कि तुम खोज खाज कर संतों के पास जाओ और संतों के पास जाकर उनकी सेवा करो, उनको खुश कर लो, और उसके बाद मेरे घर जाने का वो मार्ग बता देंगे, मेरे पास आने का वो मार्ग बता देंगे, रास्ता बता देंगे, नाम बता देंगे मेरा, और मुझसे जोड़ देंगे। और संत नहीं मिलेंगे तो मुझसे कौन जोड़ेगा, मेरे पास तुम कैसे आओगे। इसलिए कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत ने मुझसे न्यारे। तो संत मिल जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगा, भगवान यही कहते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग सत्संग बराबर सुना करो और सत्संग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और देखो ये बराबर आत्मा परमात्मा का अपने घर चलने का ये जो कार्यक्रम है, ये सत्संग है, ये बराबर मिलता रहेगा। और आप बराबर सत्संग को सुनते रहो तो धीरे 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 सब बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि सत्संग बहुत गूढ़ है, ये मालिक की दया कृपा से ही आपको मिल पाएगा, प्राप्त होगा। ये अपने तरफ से कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब मालिक की दया से ही है। इसलिए सत्संग वचन को आप सुनो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव। अगला कार्यक्रम आपको फिर अगली वीडियो में मिलेगा और आप जो है उसको भी देखिएगा। फिर ऐसे मिलता जाएगा, मालिक की दया कृपा है। जय गुरुदेव।